हेलो। यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम होगा साधारण ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए दुनिया में ना ब्याज होते हैं दो तरीके के, एक होता है एसआई साधारण ब्याज और एक होता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क इतना सा है कि साधारण ब्याज में हर साल केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। क्या मतलब हुआ इसका? पहले इन दोनों में फर्क समझते हैं, फिर हम बात करेंगे साधारण ब्याज की और उसके बाद फिर हम इनके फॉर्मूले, इसके क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पहले दोनों ब्याजों में फर्क क्या है। पहले बेसिक समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दो। मान के चलो, सपोज कीजिए मैंने आपसे 100 रुपए लिए, हर साल का आप मुझसे 10% ब्याज लेंगे और मैंने आपसे ये पैसे लिए हैं 3 साल के लिए। मैंने आपसे 100 रुपए लिए 10% की दर से, कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए मैंने आपसे पैसे लिए। ठीक है, अब बताओ यदि ये पैसा मैं एसआई पे लेता हूं तो कितना ब्याज मुझे देना पड़ेगा? तो देखो 100 रुपए है, पहले साल का ब्याज 10% लगेगा 100 रुपए पे, मतलब 10 रुपए। दूसरे साल का ब्याज भी 10% 100 रुपए पे लगेगा, मतलब वापस से 10 रुपए ही ब्याज देना है। और तीसरे साल का ब्याज भी आपका 10% ही लगेगा 100 रुपए पर, मतलब तीसरे साल भी आपको 10 रुपए ही ब्याज देना है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। तो एसआई के हिसाब से आपका ब्याज बना है 30 रुपए का। सीआई में क्या होता है, क्या फर्क है? बेसिकली यदि यही पैसा सीआई पे होता तो 100 रुपए पे पहले साल का 10% ब्याज बिल्कुल 10 रुपए लगता और ये आपका पैसा 110 होता। अब अगले साल का जो ब्याज है ना, वो अब 100, जैसे यहां तो हर साल का ब्याज 100 रुपए पे लगा है, यहां अगले साल का ब्याज 100 में 10 जुड़ के 110 पे लगेगा। और 110 का 10% होता है कितना रुपए? 11 रुपए। तो 110 में 11 और जुड़ेगा तो ये 121 बनेगा। और अगले साल का 10% जो लगेगा वो लगेगा किसके ऊपर? 121 के ऊपर, जो होता है 12.1। तो ये 121 और 12.1 जुड़ के बनेगा 133.1 रुपए। तो आपका 100 रुपए 133.1 रुपए बनता है, तो आपका सीआई निकल के आता है यहां पर 33.1 रुपए। ये तो ये फर्क है बेसिकली। तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका सीआई आया था 30 रुपए और एसआई आया था 30 रुपए, सीआई आया 33.1 रुपए। मतलब सीआई हमेशा एसआई की तुलना में ज्यादा ही बनता है यदि एक साल से ऊपर का केस आ जाए तो अभी तो फर्क समझो। एसआई में हर साल ब्याज मूलधन पर दिया जाता है, जबकि सीआई में मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता जाता है। कैसे लगता है? क्योंकि अगला ब्याज 100 पे नहीं लग रहा है, 110 पे लग रहा है। 110 में 10 रुपए ब्याज ही तो है, तो ब्याज के ऊपर भी काउंटिंग हो रही है आगे चलकर ये। अब एक चीज समझना कि हमेशा है ना, ये जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है मूलधन। क्लियर है? ये जो होती है ना, जो एक साल का ब्याज होता है इसे बोला जाता है दर। दर मतलब एक साल के ब्याज का प्रतिशत। दर किसको बोला जाता है? एक साल के ब्याज का जो प्रतिशत होता है उसे क्या बोला जाता है? दर बोला जाता है। ये जो चीज होती है ये आपके समय का काम कर देती है ना? और ये जो आपने कमाया है ये आपका हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। अब देखो मूलधन क्या होता है? जो पैसा आप किसी को उधार देते हैं मूलधन होता है। दर क्या होती है? एक साल के ब्याज का प्रतिशत को दर बोला जाता है। समय होता है जितने वर्ष के लिए आपने पैसा दिया है। बस एक चीज ध्यान रखना इस चैप्टर में समय के बारे में। समय है ना आपको हमेशा वर्ष में लेना है। समय आपको हमेशा किस में लेना है भैया? वर्ष में लेना है। अब जैसे यदि वो वर्ष में देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी समय वो महीने में देता है तो महीने को सबसे पहले आप वर्ष में बदलोगे। और कैसे बदलोगे? आप 12 का क्या दोगे? भाग। 12 का भाग देकर आप महीने को वर्ष में बदलोगे। जैसे 9 महीने कहीं पे लिखा आ गया तो 9/12, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3/4 वर्ष बन जाएगा वो। जैसे 10 महीने कहीं लिखा आ गया तो 10/12 हो जाएगा। ये अक्सर कट रहे हैं आज ना। 2 पंजो 10, 2 छिकी 12, 5/6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो कभी भी यदि आपको
समय महीने में दिया जाए तो पहले उसको वर्ष में बदलना है, किसका भाग देकर, 12 का भाग देकर, तभी कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको। और कई बार समय आपको क्या करता है, वो दिन में भी देता है, तो इसको भी आप वर्ष में बदलोगे। दिन को वर्ष में बदलने के लिए आप हमेशा 365 का क्या दोगे, भाग। दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाता है। अच्छा, दिन आपके ज्यादातर मैं नहीं कह रहा यही आते, लेकिन ज्यादातर आपके जो दिन आते हैं एग्जाम में 73, 146, 219, 292 और 365 आते हैं, ये आते हैं। ये एक्चुअली पता है क्या, ये 73 का पाड़ा है। 73 एकम 73, 73 दूना 146, 73 या 219, 73 चक्कू 292, 73 पंचो 365। अब जैसे आपके सामने कहीं पे 73 दिन लिखा आ गया, तो 73/365 हो गया, तो 5 बार कट गए, 1/5 वर्ष हो गया। तो ये 1/5 का काम करेगा वर्ष में, ये काम करेगा 2/5, 73 दूना 146, 73 पंचो 365। ये 219 करेगा 3/5 वर्ष का काम, ये करेगा 4/5 वर्ष का काम, और ये पूरा 1 साल हो गया। तो कभी भी समय में आप ध्यान रखना, समय आपको हमेशा वर्ष में जरूर बदलना है। ये कई बार ऐसा होगा समय आपके सामने दिनों में आएगा या महीनों में आएगा। दिनों में आ जाए तो 365 का भाग देकर, और महीनों में आ जाए तो किसका भाग देकर, 12 का भाग देकर। उसे सबसे पहले किस में बदलना है भाई, वर्ष में बदलना है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई अपनी, ये मूलधन हो गया, ये आपकी दर होगी, दर होती है 1 साल के ब्याज का परसेंट। समय का पूरा देख लिया, ये ब्याज होता है। और एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, आपने किसी को 100 रुपए दिए और आपका 30 रुपए ब्याज हो गया, तो आपके हाथ में वापस 130 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो पैसा आपके हाथ में वापस आता है ना, उसे बोला जाता है मिश्रधन, मतलब अमाउंट बोला जाता है, जो 130 बन गया यहाँ पे। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको बताइए बेसिक परिभाषा है। अब इस चैप्टर के अपन कुछ एक लेते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूलों में क्या क्या आता है आपके सामने। मेन तो ना इसका एक ही फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मेन तो यही फॉर्मूला है देखो। लेकिन अब देखो, इसी से ही 2-3 फॉर्मूले और बन जाते हैं। आपको ना प्रश्न में क्या करेगा, देखो 4 चीजें आपके सामने, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। कभी भी साधारण ब्याज यदि आपसे पूछेगा ना, तो आपको मूलधन, दर और समय तीनों चीज दी जाएंगी। लेकिन कल को हो सकता है आपको साधारण ब्याज खुद दे दे, दर दे दे, समय दे के और आपसे मूलधन पूछ ले। हो सकता है साधारण ब्याज दे दे, मूलधन दे दे, समय दे दे और आपसे दर पूछ ले या फिर समय पूछ ले। तो ये कैसे निकलेंगे, कभी आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, कभी आपसे दर पूछ लिया जाए, या फिर कभी आपसे क्या पूछ लिया जाए, समय पूछ लिया जाए। तो क्या करोगे, बहुत ही ईजी तरीका है। देखो इसमें कोई माथा पच्ची वाली बात ही नहीं है। आप बस एक चीज दिमाग में रखिए आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि सर क्या दिमाग में रखें, हमको वो बता दो। आप मान के चलो आपको मूलधन पता करना है, तो मैं इस मूलधन को एक बार के लिए x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x। तो मुझे बताओ, कभी भी इस x का मान निकालना हो आपको, तो कैसे करोगे, x को यहाँ छोड़ दोगे, बाकी सबको उधर फेंकोगे, उधर फेंकोगे, तो ये तो चल जाएगा ऊपर, ये दोनों खाएंगे नीचे। सेम यदि मैं दर को x मान लूंगा, सोच के देखो, तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे। समय पे यदि मैं x मानता हूं, तो भी ये तो ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे। तो कभी भी मूलधन दर समय निकालनी हो ना, तो आप ऐसे याद रखो, मूलधन दर समय के लिए फिक्स है, ऊपर तो ब्याज गुणा 100 आएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे याद रखना, ऊपर तो फिक्स है, क्या आएगा, ब्याज गुणा 100 आएगा। उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि ऊपर ब्याज गुणा 100 आएगा ही आएगा। अब नीचे क्या आएगा, तो अब देखो क्या बच रहा है, मूलधन पूछ रहा है तो क्या क्या बच रहा है, दर और समय। तो नीचे दर और समय आ जाएगा भैया। यदि दर पूछ रहा है तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, मूलधन और समय, वो आ गया नीचे। और यदि समय पूछ रहा है तो क्या क्या बच रहा है, मूलधन और दर, वो आ गया नीचे। और ये आपके फॉर्मूले बन गए तीनों के तीनों। तो वापस देखो, मूलधन का फॉर्मूला क्या बना बताओ, ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय। दर का फॉर्मूला क्या बना बताओ, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। और समय का फॉर्मूला क्या बना बताओ, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। ये आपके तीनों फॉर्मूले आगे के रेडी हो गए। और एक मेन फॉर्मूला ब्याज का होता है, ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। क्लियर है। चलो एक और कंसेप्ट सीखो। मूलधन होता है ना, मूलधन, मूलधन का मतलब हमेशा 100% भी होता है। एक तो मूलधन को 100% भी बोला जाता है। कभी भी मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा ना किसी क्वेश्चन में, तो समझ लेना मैं मूलधन का मान निकाल रहा हूं। मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। अब यहां से एक चीज समझो, एक छोटी सी लिस्ट मैं आपको सिखाता हूं। जैसे सपोज करो मैंने किसी को 5% की दर से 2 साल के लिए पैसा दिया है।
या फिर मैंने किसी को 6% की दर से 4 साल के लिए पैसा दिया है, या फिर मैंने किसी को 8% की दर से 3 साल के लिए पैसा दिया है, या फिर मैंने किसी को 12.5% की दर से 4 साल के लिए पैसा दिया है। तो देखो मेरा यहाँ पे टोटल ब्याज कितना बनेगा, मैं यह पता करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मेरा टोटल ब्याज कितना बनेगा। अच्छा बताओ, मैं किसी को 5% की दर से 2 साल के लिए पैसा दे रहा हूं, तो क्या मेरा टोटल ब्याज 10% नहीं बनेगा? क्या बोलो है ना? तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 10% ही बनेगा सर। अच्छा, मैं किसी को 6% की दर से 4 साल के लिए पैसे दे रहा हूं, तो मेरा टोटल ब्याज 24 बनेगा, क्योंकि 6 की दर से 6 की दर का मतलब 1 साल का 6%, तो 4 साल का हो गया 24। 1 साल का 5 तो 2 साल का हो गया 10। 1 साल का 8 तो 3 साल का फिर 24 हो गया, 8 के 24। और 1 साल का 12.5 तो 4 साल का हो गया कितना? 50%। बोलो सही बात है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं लग रहा मेरे को तो आपकी बात में, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो मैं किसी को यदि 5% की दर से 2 साल के लिए पैसा देता हूं, तो मेरा ब्याज इतना इतना बनेगा। अब मैं कहता हूं मेरा मिश्रधन कितना कितना परसेंट बनेगा। तो ध्यान रख लो, ब्याज के परसेंट को यदि मिश्रधन के प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100 जोड़ दो आप। कितना? 100। यदि ब्याज 10% है तो मिश्रधन 110 होगा, ब्याज 24 है तो मिश्रधन 124 होगा, ब्याज 24 है तो मिश्रधन 124 होगा, और ब्याज 50 है तो मिश्रधन 150 होगा। अब कहोगे सर 100 क्यों जोड़ा है? 100 क्यों जोड़ा है मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, मिश्रधन होती क्या चीज है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। आपका ब्याज का पैसा जब आपके असली पैसे में जुड़ जाता है तो वही तो मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन यदि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ये ब्याज के परसेंट में मूलधन का परसेंट जोड़ दूं, तो बताओ मिश्रधन का परसेंट बनेगा। और मूलधन का परसेंट तो दुनिया में फिक्स है, कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ब्याज के परसेंट में 100 यदि जोड़ दूं मैं, तो ऑटोमेटिक मिश्रधन का परसेंट बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका बात ये हुई कि ब्याज यदि 10 है तो मिश्रधन 110, ब्याज 24 है तो मिश्रधन 124, ब्याज 24 है मिश्रधन 124, और ब्याज 50 है तो मिश्रधन 150 होगा। क्लियर है बात? और मूलधन का मतलब हमेशा कितना प्रतिशत होता है प्यारे दोस्तों? 100% होता है। तो कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। मूलधन क्या चीज है? जो पैसा उधार देते हैं, शुरू से बता रहा हूं। दर क्या चीज है? 1 साल का प्रतिशत। समय हमेशा किस में लेना है? वर्ष में लेना है। महीने में दिया जाए 12 का भाग दे देना, दिन में दिया जाए 365 का भाग दे देना। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। फॉर्मूले क्या क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय, दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर होती है। ठीक है भाई, मान ली ये बात मैंने आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे इसको समझने में। अब आपके थ्रू आगे यदि हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा ये इसमें। अब आता है किसका? ये कंसेप्ट मैंने बताया, मूलधन का मतलब हमेशा कितना होता है? 100%। और ब्याज के परसेंट में कभी भी आप 100 जोड़ दोगे तो परसेंट सीधा किसका हो जाता है? मिश्रधन का हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये चीज पूरी चैप्टर में आपको दिमाग में रखनी है। अब चलो हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई का क्वेश्चन नंबर 1। 48,750 की धनराशि पर 16% की दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। मूलधन, अच्छा एक चीज हो, मूलधन को मैं पी बोला करूंगा ना, ये मैंने आपको बताया नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना। मूलधन का मतलब पी प्रिंसिपल, दर का मतलब आर रेट, समय का मतलब टाइम टी, और मूलधन दर और समय, और मिश्रधन का मतलब ए अमाउंट। ठीक है, और ब्याज का मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट है। तो कभी ये अक्षर लिख दो तो इनको ध्यान रखना है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई, ये कह रहा है 48,750 की राशि पर 16% की दर पर, तो मूलधन तो फिक्स हो गया 48,750। दर कितने परसेंट है? 16% की दर पर। गैर अधिवर्ष, अच्छा गैर अधिवर्ष का मतलब होता है, अधिवर्ष होता है लीप ईयर, और गैर अधिवर्ष मतलब जो लीप ईयर नहीं होता है सिंपल ईयर। और वैसे भी सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 होते हैं। तो कभी कभी देखो, वैसे तो आपको 365 का ही भाग देना है दिन को वर्ष में बदलने के लिए, लेकिन कभी ये बोल ही दे लीप वर्ष है, ये तो लीप ही है, कुछ भी नहीं बोले 365 मानना है, लेकिन खुद ही सामने से बोलते लीप है तो फिर 366 का भाग दे देना, बाकी 365 का ही देना है। कुछ ना बोले तो भी 365 का भाग देना है। और इसमें तो साफ ही बोल रखा है गैर अधिवर्ष है तो 365 का ही भाग देना है। लीप ही साफ बोल दे कि अधिवर्ष ही है ये तो भाई, तो 366 का दे देना बस। अच्छा, समय दे रखा है 73 दिन का ब्याज, तो 73 में हम 365 का क्या देंगे? भाग।
तो 1/5 वर्ष हो गया समय, और ये कह रहा है ब्याज ज्ञात करो SI। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है SI का, बोलो एक बार। तो फॉर्मूला होता है SI का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन हो गया 48,750 गुणा दर हो गई 16 गुणा समय हो गया 1/5, और भाग किसका देंगे इसमें, 100 का। बस ये आपका आंसर है क्वेश्चन का, खत्म। कर लो काटा पीटी कर लो इसमें आराम से, जो कट जाए। 0 से 0, 5 से काट लो, 5 9 45, 3 बचा, 5 7 35, 2 पचम 25, 5 से काट लो 2 बार, 5 से 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 2 पचम 25, और 2 से 16 8 बार। गुणा करो, 8 पंजो 40, बचा कितना 4, 8 9 72 और 4 76, बचा कितना 7, 8 एकम 8 और 7 15। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1560। कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अपना आंसर देकर जाएगा भाई। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए और दर दुगनी हो जाती है, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए तो दर दुगनी हो जाती है, तो समय स्थिर रखा जाता है, तो पुराने SI और नए SI का क्या बताओ अनुपात। ठीक है, ये कह रहा है मूल राशि तो कर दे आधी और दर कर दे दुगनी। देखो SI का देखो 3 चीज होती है, मूलधन, दर और समय, ये 3 चीज होती है। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है मूल राशि आधी कर दी जाए, तो मैं मानता हूं यहाँ मूलधन 100 है तो यहाँ 50 कर दिया जाए, दर दुगनी कर दे तो यहाँ दर 100 है तो यहाँ 200 कर देते, हटाओ, और समय समान रखते हैं तो यहाँ भी समय 100, यहाँ भी समय 100 रखते हैं। कुछ भी मान लो, मैंने सबको 100 मान लिया, तो इसने कहा दर मूल राशि तो कर दो आधी, दर कर दो दुगनी और समय रख दो स्थिर। तो बताओ इस SI में और इस SI में अनुपात क्या होगा। चलो निकालते हैं SI इनका। इसका SI क्या होगा बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसका SI कितना होगा बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। चलो इनका रेशियो निकालते आओ। 100 से क्या कट गया, 100 कट गया, 100 से क्या कट गया, 100 कट गया। ठीक है, और 100 से 200 कितनी बार गया, 2 बार गया, और 50 से 100 कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से 2 भी कट गया, तो आंसर आ गया 1:1 आपका आंसर आ गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा देखो, ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 रुपए की राशि शर्त पर उधार ली। किस शर्त पर ली भाई, कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 15% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देगा। अच्छी बात है, लौटाना भी चाहिए। 1 वर्ष के बाद लौटा देगा। 31 दिसंबर को लिया था पैसा, मतलब 2007 के लास्ट दिन लिया था, 2008 शुरू ही हो गया था। हालांकि ए 31 अगस्त 2008 को राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो ए को बी को कितनी राशि लौटानी है। मतलब बात यूं करके गया था कि मैं तो 1 साल बाद आऊंगा, लेकिन वो 31 अगस्त, मतलब यूं समझो 31 दिसंबर 2007 को पैसा लेके गया था, तो ब्याज तो जनवरी से शुरू होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में तो लास्ट दिन पैसे देने आया है, तो पूरा अगस्त का ब्याज लगेगा फिर, है ना। तो 8 महीने का ब्याज लगाना है बस इसका। तो देखो यहाँ मूलधन तो कितना लेके गया, वो 3,000, दर कितने पे लेके गया 15%, लेकिन ब्याज अब उसका लगेगा वो केवल 8 महीने का लगेगा। इसको वर्ष में बदलते हैं, 8/12, 4 दूनी 8, 4 के 12, 2/3 वर्ष का पैसा लगेगा। तो पहले बताओ ब्याज कितना बनेगा इसका, इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से 30 गया 10 बार, तो 10 गुणा 15 150, 150 का डबल 300। तो इंटरेस्ट तो लगेगा 300, लेकिन इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे, कह रहा है कितनी राशि लौटा के आएगा। तो लौटाने तो कितने पड़ेंगे, 300 तो ब्याज ही देगा, 3,000 असली पैसा है उसका मूलधन है, तो लौटाने होंगे मतलब अमाउंट मुझसे धन पूछ रहे हैं, तो लौटाने होंगे 3,000 प्लस 300। तो कितना पैसा लौटाना पड़ेगा इसको, 3,300 रुपए इसको इसे लौटाने पड़ेंगे हर सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, वह मूल राशि बताओ जिस पर 14 से 2/7 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले। मूलधन पूछ रहा है जिस पर दर बता रखी है 14 सही 2/7% की दर से प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले। प्रतिदिन मतलब एक दिन का ब्याज 100 रुपए मिलना चाहिए, ये कह रहा है प्रश्न। ये कह रहा है वह मूलधन बताओ जिस पर 14 से 2/7% की दर पर एक दिन का ब्याज 100 रुपए मिले, तो मूलधन बताओ।
मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ब्याज गुणा 100। ब्याज पहले से 100 है, गुणा 100 कर दिया, बटा में दर गुणा समय। अच्छा एक चीज और, दर और समय तो सब लिख देंगे, लेकिन समय दिन में वापस ध्यान देना, तो इसको किस में बदलोगे? वर्ष में। 365 का भाग दोगे तो आप 1/365 मानेंगे इसको अपन, और ये वर्ष में बन गया अभी। ठीक है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय। अच्छा दर है 14 से 2/7 का मतलब 14 7 98 और 2 100/7, तो बटा में दर 100/7 और गुणा समय 1/365। क्लियर है? हाँ अब इसमें एक काम ये कर देंगे कि 7 और 365 चल जाएंगे ऊपर, तो ये आएगा 100 गुणा 100, और 7 और 365 ऊपर हो जाएंगे, गुणा 7 गुणा 365 और डिवाइडेड बाई सिंगल 100 आएगा, मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है। 100 से 100 कट गया, 7 पंजो 35, 3 बचा, 7 6 की 42 और 3 45, 4 बचा, 7 की 21 और 4 25 और आगे डबल जीरो आ गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया 2,55,500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर देगा आपको यहाँ पे। क्लियर? चलो, एक धनराशि पर 10% की दर से, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है, उस धनराशि का मूल्य क्या है? अच्छा देखो इसने दिया क्या है, ये कह रहा है एक धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है। 403 का ब्याज नहीं है, 403 हो जाती है मतलब 3 साल के बाद जब उसको देने गए तो 403 हो गए उसके, तो 4 ये हो जाती है, हो जाएगा, ये सब जो अक्सर होते हैं मिश्र धन के लिए आते हैं, अमाउंट के लिए आते हैं। तो इसका मतलब कोई राशि 10% की दर से 3 साल में 403 हो जाती है, मतलब मिश्र धन दे दिया 403। तो उस धनराशि का मूल्य क्या है, मतलब हमसे मूलधन पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर बहुत ही अजीब प्रश्न है ये तो, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, लेकिन ना बाबा। क्यों? चलो ठीक है, दर की जगह 10 लिख दोगे, समय की जगह 3 लिख दोगे, 100 की जगह 100 लिख दोगे, लेकिन ये कहाँ है? इस प्रश्न में मिश्र धन की जगह ब्याज दिया जाता तो आपका फॉर्मूला बड़े आसानी से लगता, लेकिन इस प्रश्न में आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। और जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? अब आएंगे हम दूसरे कंसेप्ट के ऊपर जो मैं आपको सिखा के आया था कि मूलधन का एक और तरीका होता है कि मूलधन का मतलब 100% भी होता है। अब वो तरीका कैसे लगता है सुनो। यदि आप किसी को 10% की दर से 3 साल के लिए पैसा दे रहे हो, मतलब हर साल का 10%, तो 3 साल का तुम्हारा ब्याज कितना बनेगा? 30%। याद करो, लिस्ट सिखा के आया हूं मैं 10 मिनट पहले। और ब्याज यदि 30% है तो मिश्र धन 130 हो जाएगा। ध्यान आ रहा है? क्योंकि ब्याज के परसेंटेज में 100 जोड़ते ही मिश्र धन का परसेंटेज बन जाता है। तो ब्याज 30 है तो मिश्र धन 130, और ये 130 की वैल्यू दे रखी है 403, और मूलधन पूछ रहा है मूलधन का मान कितना होता है? 100%। मूलधन हमेशा 100। अब इसका वज्र गुणा कर दो, 403 गुणा 100 बटा 130। कभी भी मैथ में 1% का मान दिया जाए, दूसरे प्रतिशत का मान पूछा जाए, तो हमेशा वज्र गुणा से कर सकते हैं अपन आराम से। 403 गुणा 100 बटा 130। अच्छा जीरो से जीरो काट देता हूं, 13 से काट देता हूं, 13 तिया 39, एक बच्चेगा, 13 कम 13 31 को 10 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आएगा 310, ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ में आ रही है बात? बस आप तो इस तरीके से आराम से इन चैप्टरों को पढ़ते रहिए। मैं आपको पक्का बात कह रहा हूं, ये विद प्रॉमिस कह रहा हूं, इनसे बाहर कोई टाइप में आपका जाने नहीं दूंगा एग्जाम के अंदर। देखो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाता जो केवल दिखावे के लिए पढ़ाते हैं। कई टीचर्स होते हैं दिखावे के लिए इतने टफ टफ क्वेश्चन पढ़ाते हैं केवल दिखाने के लिए कि देखो हमें कितनी नॉलेज है, कि देखो हम कितना जानते हैं। देखो किसी दिन दिखाने की बात आएगी तो दिखाएंगे, लेकिन बात यह है कि आपको दिखाने से क्या होता है, आपको हम 1000 चीजें बता दें, ये है वो है ये है ऐसा वैसा, एग्जाम में कुछ नहीं आना उनमें से, लेकिन बस वो अपनी ज्ञान बस दिखाते रहते हैं हमें कितना ज्ञान है, हमें क्या है। अरे भाई हमको तो हम, टीचर का काम है तुम्हें पास करवाना, टीचर का काम है तुम्हें वो पढ़ाना जो एग्जाम में आता है। हमारा काम ये थोड़ी है कि हम तुमको ये दिखाएं कि हमको कितना आता है। बात यह है कि हमने जो पढ़ा है वो तुमको समझ आए कि नहीं आए। यदि तुम्हें समझ आ रहा है और वो तुम्हारे एग्जाम में मिल रहा है तो हम सक्सेस है।
नहीं तो हमें दुनियादारी का ज्ञान हो तो भी हम फेल हैं। तो बस आप, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन में करा रहा हूं, जिस हिसाब के क्वेश्चन में करा रहा हूं, आप तो उनको क्लियर रख लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 1% भी नहीं जाएगा आपके पेपर में। आप खुद जब पेपर दे के आए तो मैच कीजिएगा एक बार मेरी क्लास के क्वेश्चंस को और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को। आपको पता लग जाएगा कि संख्याएं बदली है लेकिन कंसेप्ट नहीं बदला है। क्लियर है? तो एक बात समझ गए अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। 10% की दर से कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी? दर है 10%, कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी? मतलब इस बार मूलधन भी दे दिया 3500 और 4500 हो जाएगी मतलब मिश्र धन भी दे दिया। और कितने वर्षों में समय पूछ रहे हैं। देखो एक तो आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी प्रश्न में आपको मूलधन और मिश्र धन दे दिया जाए तो सबसे पहले तो ब्याज निकाल कर रख लो। ये तो पहली लाइन है, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ो। अब इसने कहा 3500 के 4500 हो जाएंगे तो आपका ब्याज कितना हो गया? 4500 में से 3500 कम कर दो तो 3500 के 45 होने का मतलब है 1000 का ब्याज ही तो लग रहा होगा आपका भाई। 1000 ब्याज हो गया। अब पूछ रहा है समय। समय का फॉर्मूला बताना एक बार क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। लगा दो, फिर आता ही है तो आपको। ब्याज 1000 रुपए हो गया, गुणा 100 हो गया, बटा में मूलधन कितना है? 3500 है, और गुणा में दर कितनी है बताओ? यहाँ पे 10। ये लो आंसर आ गया। चलो सोल्व करते आओ मेरे साथ। 3 जीरो, तो ये 3 जीरो हटा दी। 5 से गया 7 बार, 5 से गया 20 बार, आंसर आ गया 20 बटा 7। 7 दूनी 14, 6 बचेगा तो आंसर आ गया 2 सही 6 बटा 7 साल आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। ये चेक कर लो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7वां। साधारण ब्याज की दर 6% की दर पर निवेशित एक राशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? साधारण ब्याज की दर 6% की दर पर निवेशित है, मतलब दर हो गया 6%। किसी राशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करनी, तो मूल्य में 50% की वृद्धि का मतलब है यदि मैं किसी को 100 रुपए देता हूं ना तो मेरे पास 150 आने चाहिए। आप अपनी राशि में अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करना चाहते हो, उसका मतलब ये तो हुआ मैं सामने वाले को 100 दूं तो वो मुझे 150 दे। तो बताओ इस काम में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो, अभी बताई थी मैंने, मूलधन मिश्रधन दे दे तो आप देखो 100 का 150 करना चाहते हो, इसका मतलब आप ब्याज के 50 ही तो लेना चाहते हो। अब निकालो समय। समय बराबर क्या होता है बताओ? ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। ये आपका आंसर आ गया। 100 से 100 कट गया बड़े आराम से। 2 से 6 गया 3 बार, 2 से 50 गया 25 बार, आंसर आ गया 25 बटा 3। 3 8 24, आंसर आ गया 8 से 1 बटा 3 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर लेके आएगा। यहाँ पे बताओ नहीं आएगा क्या? क्लियर सी बात। साधारण ब्याज की किस धनराशि, किस दर पर कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? ये कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में 5 गुना करनी है। समय दे रहा है 16 साल और राशि करनी है 5 गुना। राशि 5 गुना करने का मतलब है आप किसी को 100 रुपए देते हो तो वो आपको 500 रुपए दे दे। 5 गुना करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको दिए 100 रुपए, आप मुझे दो 500 रुपए। तो बताओ किस दर पर होगी, दर का मान पूछ रहे हैं। वापस से एक ही बात, 100 की 500 करना चाहते हो मतलब इंटरेस्ट कितना लेना चाहते हो? 400। लगा दो दर का फॉर्मूला। दर बराबर क्या होता है? ब्याज 400 गुणा 100 बटा में मूलधन 100 गुणा समय 16। ये लीजिए काटा पीटी कर लो। 100 से 100 गया, 4 चकू 16 और 4 से गया 100 बार और 4 से 100 गया 25 बार। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। तो सब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी आप वापस इस क्लास को देखिएगा और इसमें आपको करना क्या है, वापस से पूरे फॉर्मूले याद करना, पूरे फॉर्मूले रिवाइज करना आराम से बैठ के, और रिवाइज करने के बाद फिर इन क्वेश्चनों को एक बार अपने हाथ से करना। फिर कोई डाउट आता है तो वीडियो को देखना आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।